दोस्तों नमस्कार। मैं सविता मिश्रा, पेरेंटिंग एंड स्टूडेंट कोच। यहाँ हम आपके सामने एक नई सीरीज लेकर के उपस्थित हैं। गर्भस्थ शिशु के बारे में हम बताना चाहते हैं कि एक गर्भस्थ शिशु के साथ माँ का क्या व्यवहार होना चाहिए, माँ का क्या रिएक्शन होना चाहिए, जिससे वह सुंदर आत्मा जब पृथ्वी पर आए तो लोगों को एक नई दिशा दे सके। उसके लिए माँ का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, क्योंकि न ही यह कोई सामाजिक रस्म है और न ही कोई यह परंपरा है। यह विज्ञान और श्रद्धा का एक ऐसा संगम है जो माँ के गर्भ में पनपता है और उसमें पल रहे शिशु के ऊपर वह सारी चीजें जिस तरीके से हम उसे देंगे, जो हम सोचेंगे, जो हम कार्य करेंगे, उसके ऊपर उसका असर बहुत तेजी से पड़ता है। यह 5G का दौर है और इसमें हर एक इंसान दौड़ रहा है। हर एक इंसान अर्थ को प्राप्त करने की लालसा में इतना तेजी से दौड़ रहा है कि वह आने वाली वंशज के बारे में सोच ही नहीं पाता, जिसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। हर एक महिला जब वह लड़की रहती है तभी से उसके अंदर उत्साह रहता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं, मैं कुछ स्पेशल करूं। लेकिन जब वह इस दौर में आती है तो उसके ऊपर बहुत सारे लोड हो जाते हैं, जैसे ऑफिस का वर्क, उसके साथ साथ घर की जिम्मेदारियां। वह दोहरा जीवन जीती है और इन दोहरे मापदंड में वह अपने शिशु का ख्याल कैसे रखे, वह अपने शिशु को एक अच्छा संस्कार कैसे दे पाए, यह बहुत बड़ा भय उसके मन में रहता है। उसके साथ साथ जब गर्भ में शिशु पलता है तो माँ को मिसकैरेज का डर, सीजेरियन का डर, लेबर पेन का डर, वह डर में ही जीती रहती है। इनकम तो उसके पास आती है लेकिन उसे शांति नहीं है। वह हमेशा खालीपन महसूस करती है और इन सारी चीजों को सही करने के लिए माँ का शांत होना बहुत जरूरी है। जैसे जब हम किसी इमारत का निर्माण करते हैं, सुंदर बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, तो उसकी नींव हमारी बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। उसी तरह से जब गर्भ में शिशु आता है तो उसकी भी नींव गर्भ में ही पड़ जाती है। वहां माँ का स्वस्थ होना, माँ के सोच, माँ के सुंदर विचार उस बच्चे पर बहुत ही ज्यादा असर डालते हैं। तो यहाँ हम आपसे आज 5 चीजों के बारे में बात करेंगे कि इन 5 चीजों को हम जान करके किस तरीके से एक शिशु को स्वस्थ बना सकते हैं, शांत बना सकते हैं और एक सुंदर आत्मा को इस पृथ्वी पर भेज सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं कि इसमें माँ की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में जरूर कुछ लिखें। और अगर इन वीडियो से प्रभावित होते हैं या आप वीडियो को सुन करके अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, उससे जो भी आपको लाभ मिलता है उसे हम तक अवश्य पहुंचाएं। आपके एक कमेंट से हमें उत्साह मिलता है और हम नई वीडियो बनाने के लिए तत्पर होते हैं। तो आइए जानते हैं वह 5 चीजें क्या है जिसको अपना करके एक बच्चा स्वस्थ, सुंदर और शांत चित्त होकर के हमारे सामने आएगा और समाज को दिशा देगा, नई दिशा देगा। पहला है माँ की सोच, माँ के विचार। माँ अगर अच्छा सोचती है, माँ मुस्कुराती है तो बच्चा अपने को सुरक्षित महसूस करता है। माँ डरी और सहमी रहती है तो बच्चा भी डरा और सहमा होगा। तो इसलिए जब अपने दिन की शुरुआत करिए तो सुबह सुबह पहले उठते ही
भगवान को थैंक्स बोलिए। उसके बाद अपने बच्चे से मुस्कुराइए। जो बच्चा आपके गर्भ में है, अपने पेट पर हाथ फेरिए और बोलिए, तू शांत है, तू बुद्धिमान है, मैं तुझे प्रेम से भरा वातावरण दे रही हूं। ऐसे सेंटेंस जब आप 2 से 3 बार अपने बच्चे से बोलेंगी तो बच्चा आपसे लगाव महसूस करेगा, बच्चा खुश होगा और इन तीनों सेंटेंस को सुनने का आदी हो जाएगा। तो आप ऐसे सेंटेंस अवश्य बोलें अपने बच्चे से। दूसरा, बच्चा शब्द ही नहीं सुनता, बच्चा संगीत का प्रेमी होता है, इसलिए उसे संगीत सुनाइए और ऐसी संगीत सुनाइए जिससे शांत प्रिय माहौल हो। जैसे ओम का उच्चारण करिए। अगर आप नहीं कर सकती हैं तो आज तो ऑडियो वीडियो कैसेट है, कोई ना कोई कैसेट लगा दीजिए घर में, जिससे ओम से पूरा वातावरण गूंज उठे और आपका बच्चा भी सुने। गर्भ में पल रहे शिशु में ऐसी ओम से ऐसी रेज निकलती हैं, उसके साउंड से ऐसी कंपन होती है जिससे गर्भ में पल रहे शिशु को बहुत ही लाभ होता है। साथ साथ हमारे यहाँ 2 राग है, एक भैरवी और दूसरा यमन। अगर हम अपने बच्चे को यमन और भैरवी राग सुनाते हैं तो बच्चे के ऊपर इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आप सुना करके देखिए, लोरी सुना करके देखिए, फिर देखिए आपका शिशु इस संसार में कैसा होता है, एक अनोखा शिशु होगा। तीसरा, बच्चे को से आपने थोड़ा सा संवाद कर लिया, थोड़ा संगीत सुना लिया, पूरे दिन की अपनी दिनचर्या जी लिया। अब शाम को, रात को जब आप सोने जाती हैं तो 2 मिनट अपने बच्चे को दीजिए। उस समय बच्चे से फिर संवाद करिए। आप बोलिए, तू मेरी रोशनी है, तू शांत है, मैं तुझे भरपूर प्यार और भरपूर सुरक्षा देती हूँ। जब आप इस तरह से बोलेंगी तो बच्चा आपसे हृदय से लगाव रखेगा, इतना लगाव रखेगा कि आप सोच नहीं सकते। इसमें क्या जाता है, आप करके तो देखिए, प्रभाव आपके सामने मिलेगा। चौथा, आप अपने आहार पर, अपने दिनचर्या पर थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। आप जो आहार लेती हैं लीजिए, लेकिन अब आपके गर्भ में एक नन्हा सा पौधा जन्म लिया है, उसको नई दुनिया देना है, हमको नया वातावरण देना है, तो थोड़ा अपने खान पान पर संयम बरतना होगा। सुबह उठिए, गुनगुना पानी लीजिए, नहीं ज़्यादा ठंडा हो और नहीं ज़्यादा गर्म हो। गुनगुना पानी लीजिए, हाथ में गिलास लीजिए और गायत्री मंत्र बोलिए। जब गायत्री मंत्र बोलते हुए उस जल को आप देखेंगी तो बहुत ही पावरफुल जल होगा, और जब आप ग्रहण करेंगी उस जल को तो बच्चे के स्वास्थ्य पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा, बच्चे के मस्तिष्क पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। साथ साथ बादाम खाइए, काजू खाइए, शुद्ध देसी घी खाइए, सब खाइए, बट पैक्ड फूड मत लीजिए, बासी भोजन मत लीजिए, क्योंकि पैकेट बंद फूड में कौन से केमिकल्स पड़े हैं, क्या पड़े हैं आपने नहीं देखा है, वह आपके शिशु पर उसका गलत असर पड़ेगा। इसलिए थोड़ा अपने ऊपर संयम रखिए और बच्चे को अच्छा आहार दीजिए, क्योंकि आप जो खाएंगी वही बच्चे को मिलेगा। पांचवा, जब सुबह की शुरुआत करिए तो 5 मिनट अपने शरीर को अवश्य दीजिए।
आप एक शांत माहौल में बैठिए और लंबी लंबी सांसें लीजिए। और जब आप लंबी लंबी सांसें लेती हैं तो आंख बंद करिए। आंख बंद करके कल्पना कीजिए कि जो मैं ये सांस ले रही हूं, इस सांसों के द्वारा एक ऐसी सुंदर चमकती हुई रेज आपके गर्भ में पहुंच रही है जो बच्चे का सुरक्षा कवच बन रही है। जब आप इस तरह की कल्पना लोक में जाएंगी, ऐसा सोचेंगी और बच्चे तक वह रेज पहुंचेगी, बच्चा सुरक्षित होगा, स्वस्थ होगा, सुंदर होगा। इस तरह की दिनचर्या अगर आप जीना शुरू करती हैं तो इस संसार में जिस शिशु का जन्म होगा वह लोगों को दिशा देने वाला होगा, लोगों का मार्गदर्शन कराने वाला होगा, समाज को एक नई राह पर चलने वाला होगा, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। यह जिम्मेदारियां हमें ईश्वर ने दिया है और हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से करना चाहिए। इस देश को शिवाजी की जरूरत है, इस देश को लक्ष्मीबाई की जरूरत है, इस देश को राम की जरूरत है, कृष्ण की जरूरत है, सीता की जरूरत है, लक्ष्मी की जरूरत है, और यह केवल आप कर सकती हैं। तो आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए। हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। नमस्कार।